लास्ट क्लास में बच्चों हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया था? सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, है ना? हम लोग कहाँ पे थे? लास्ट क्वेश्चन क्या किया था देखते हैं स्टूडेंट्स। क्या मैं फर्स्ट क्वेश्चन कराऊं भाई? अब ये भी कराना पड़ेगा क्या? बताओ जल्दी से बताओ, क्या मैं फर्स्ट क्वेश्चन कराऊं? हो गया था? किया ही नहीं है क्या भाई? क्या करेंगे? इसका वॉल्यूम निकालेंगे मैच बॉक्स का, मैच बॉक्स का। तो किया है सर, और इजी। हाँ 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, याद है? और हाँ जी इसका सर। कॉन्सेप्ट और हाँ, एक मैच बॉक्स, एक माचिस की डिब्बी है और उसको एक पैकेट में रख, मतलब ऐसी 12 माचिस की डिब्बी पैकेट में रखी गई है, तो पैकेट बड़ा सा होगा और उसमें कितनी 12 रखी हुई, तो एक मैच बॉक्स का हम वॉल्यूम निकालेंगे, उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज दिस हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? 1000। ये मैंने आपको लिखवाया है और याद करवाया है, और इसका विजुअलाइजेशन भी मैंने आपको करवाया है। तो नेक्स्ट वाला भी हो जाएगा, पहले इसका वॉल्यूम निकाल लोगे। कितना आ जाएगा वॉल्यूम इसका? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्यूबॉइडल है ना, तो 6 मीटर इंटू 5 मीटर इंटू 4.5। ये तो वॉल्यूम किस में आ गया? मीटर क्यूब में। और मीटर क्यूब को लीटर में ले जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये मैंने आपको बताया है। तो 4.5, इस वॉल्यूम को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 1000 से, तो ये लीटर में आ जाएगा। यहां से पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 10 आएगा, ये वाला 0 इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या होगा? 6 5 का कितना होता है? 30। तो 30 इंटू 45, और देखो 45 इंटू 100, 4500। ठीक, फिर इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, 3 इंटू 45 कर लो और जितना आ जाएगा उसके पीछे 3 जीरोस लगा देंगे। तो 3 इंटू 45 कितना होता है? 3 5 15, 3 4 12 प्लस 1 13, और पीछे 1 2 3 जीरो लगेंगे, 1 2 3, और लीटर्स में आ जाएगा। बताइए, यही आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स। हाँ, अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं बच्चों। मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन करने से पहले सभी बच्चे इस क्वेश्चन को एक बार रीड करिए जरा खुद से। पढ़ लिया? अब देखो बच्चों, बड़ा अच्छा सवाल ये इसलिए कह रहा है कि क्यूबॉइडल बॉक्स है। हमने कहा ठीक है भाई, क्यूबॉइडल बॉक्स बना लेते हैं। ये लीजिए। ठीक, कह रहा है कि 10 मीटर लॉन्ग है, 8 मीटर वाइड है। अच्छा भाई, बहुत अच्छी बात है। ये देखिए बच्चों, लेंथ इसकी दे दी उसने कितनी? 10 मीटर। ठीक, और ब्रेथ कितनी आपको दे दी? 8 मीटर। सही है ना? और हाइट उसने आपसे पूछी, हाउ हाउ हाई मस्ट बी, तो इसकी हाइट आप h अज्यूम कर लो। कह रहा है कितनी हाइट का बना है। अच्छा एक बात सुनो 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 सुनो, बड़ी अच्छी बात है और ध्यान से सुनिएगा बच्चों। इमेजिन करो, बेस तो इसने फिक्स कर दिया, मानते हो कि नहीं? सही बात है कि नहीं? जरा ध्यान सुनो 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 सुनो, जल्दी सुनो इधर। बच्चों इसने बेस तो फिक्स कर दिया, ये देखो, ये बेस का एरिया तो फिक्स हो गया। अब सुनो, जितना ऊंचा बनाते जाओगे उतना ज्यादा इसमें पानी भरेगा। क्या मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? जल्दी बताओ, सोचो सोचो सोचो। भाई एक टैंक तुम बना यस रहे सर, हो, सही है। मैंने तुम्हें कहा कि सुनो जरा, ये बड़ा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, सुनो। भाई मुझे एक टैंक बनाना था, है ना? अपनी छत के ऊपर हम लोग टैंक बनाते हैं। मान लो सीमेंटेड टैंक मुझे बनाना था, उसमें पानी भरना है मुझे। अब यार छत पे थोड़ी सी कम जगह है, केवल इतनी जगह है, मान लो 10 मीटर इंटू 8 मीटर की जगह है। तो भाई अब तुम इसकी लेंथ इससे ज्यादा कर नहीं सकते और ब्रेथ इससे ज्यादा कर नहीं सकते, ये तो फिक्स हो गई। मैंने कहा नहीं, पानी तो ज्यादा होल्ड करना है मुझे, पानी की जो कैपेसिटी, पानी का जो वॉल्यूम इसमें आएगा, मुझे तो ज्यादा पानी स्टोर करना है। तो आप कैसी टंकी बनवाओगे बताओ? कैसा टैंक बनवाओगे? आप हाइट बढ़ा दोगे ना, ऊंचा कर दोगे ना उसको? ये सुनो बताइए। यानी कि बेस एरिया फिक्स हो गया है और अब वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है? हाइट पे। इसलिए अगर आप लोग को याद हो बच्चों, अगर आप लोग को याद हो, तो क्या मैंने वॉल्यूम का एक जनरल फॉर्मूला पढ़ाया है आपको? जल्दी से बता दीजिए जरा, जल्दी से बता दीजिए जरा, क्या मैंने बेस एरिया वॉल्यूम इंटू का? हाइट। बेस एरिया इनटू हाइट, सर बेस यस। इक्वल टू हाइट। हाँ, अब याद आया आपको? ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है भाई। मैंने कभी घर बनवाया अपना, अब मेरी घर के छत पे टैंक बनवाना है, और मैं मान लो मैंने 5 फ्लोर का घर बनवाया अपना, और उसमें रेंट पे भी लोगों को, और मुझे सीमेंटेड टैंक बनवाना है, लेकिन एरिया मेरे पास कम है और पानी सबको चाहिए ज्यादा, तो मैं हाइट ही तो बढ़ाऊंगा। ठीक, तो बेस एरिया, यानी कि बस मैं इतना बताना चाहता हूं, बेस एरिया इनटू हाइट, है ना, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम होता है। बस मैं इतना बताना चाहता हूं कि यदि बेस एरिया फिक्स हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, तो वॉल्यूम डिपेंड करेगा हाइट के ऊपर। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। जितना ज्यादा हाइट बढ़ाते जाओगे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। ओके, नाउ अब कुछ मत करिए, फॉर्मूले में सब वैल्यू रखिए तो बात आपकी बन जाएगी। बेस एरिया मैं यहीं साइड में निकाल लेता हूं।
लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितनी है 10 मीटर और ब्रेथ कितनी 8 मीटर। हाँ 10 इंटू 8 कितना होता है 80 और मीटर इंटू मीटर क्या होता है मीटर स्क्वायर। ठीक, तो बेस एरिया की जगह कितना रखोगे बताओ 80 मीटर स्क्वायर। हाइट को तुमने कितना माना है h इज इक्वल्स टू वॉल्यूम कितना दिया इट कैन होल्ड 380 क्यूबिक मीटर मतलब मीटर क्यूब लिक्विड। 380 मीटर क्यूब लिक्विड, लिक्विड का मतलब कोई पानी वानी होगा, ठीक इसमें आ सकता है। तो वॉल्यूम की जगह इतना रखा। अब सुनना ध्यान से h की वैल्यू जब तुम निकालोगे तो कितना आ जाएगा 380 और यहाँ मीटर का क्यूब और नीचे 80 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि 0 से 0 कटेगा, ठीक, और h इज इक्वल्स टू 2 4 और 2 इंटू 17, ठीक, और 17 को आप 4 से डिवाइड कर दो, कर लोगे इतना 4 4 16, 17 माइनस 16 1 डेसिमल 0, 4 2 8, 10 माइनस 8 2 डेसिमल, 5 4.25, तो कितना आ जाएगा 4.25। और ध्यान दें स्टूडेंट्स मीटर पावर 3 माइनस 2 पावर 1, मीटर की पावर 1 का मतलब मीटर, तो हाइट मीटर में आएगी 4.25 मीटर्स। बताइए कोई डाउट है बोलिए। 4.25 नहीं यार 4.75 कैसे आ रहा है इनका, कुछ गलती कर दी हम लोगों ने। यस यहाँ गलत काट दिया, ये 9 है। 2 इंटू 19 सर कितना होता है 4.75 आ रहा है। हाँ तो हमें 19 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। फोर फोर का कितना होता है 16, 19 माइनस 16 3 और डेसिमल 0, 7 28 अपॉन में 2 और डेसिमल और 5 सुनो ध्यान से 4.75 मीटर। अच्छा एक बात बताओ जरा, आंसर तो आ गया, जरा ये बताओगे आप लोग, देखते हैं कौन बताता है। इंपॉर्टेंट बात, आप मुझे ये बताओ कि मैंने आज डेसिमल में क्यों निकाला, बताओ मेरा मन कैसे कर गया डेसिमल में निकालने के लिए, उसने तो बोला भी नहीं था। बताओ देखते हैं किसके मन में एकदम सही बात आती है। चैप्टर नंबर 1 से रिलेट करना है आज मैंने, इसीलिए जो चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया गया था आज मैंने डेसिमल में क्यों निकाल दिया बताइए। क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना, चेक कर लो 19 के नीचे क्या आ रहा है 4 आ रहा है। अब जिसने चैप्टर नंबर 1 नहीं पढ़ा ठीक से तो मैं क्या करूं, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि नीचे डिनोमिनेटर में क्या हो जाए 2 की पावर में कुछ आ जाए या 5 की पावर में कुछ आ जाए या दोनों ही आ जाए तो वो टर्मिनेटिंग होता है। तो यहां देखो 19 अपॉन 4 को क्या लिखोगे 2 की पावर 2, ये 2 की पावर में कुछ आ रहा है यानी कि टर्मिनेटिंग है, मतलब 2 और 5 के अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए। आप ये समझो जरा, इधर जिन्होंने नहीं पढ़ा है देख लो भाई जल्दी जल्दी इधर। बच्चों मान लो मैंने आपको क्वेश्चन दिया 17 अपॉन 2, बताओ टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब ये है कि डेसिमल के साथ जब तुम टर्मिनेटिंग। डिवाइड लगाओगे, हाँ तो डिवाइड लगाओगे तो फाइनली तुम्हारे पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा कहीं ना कहीं, 20 माइनस 4 5 20 माइनस 20 0, ठीक, ये टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक, अब बताना 19 अपॉन 3 क्या ये टर्मिनेटिंग है, नहीं नहीं होगा ये, क्योंकि 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए है ना, तो नीचे 3 आ गया तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, समझे। तो यहां हम चाहते तो यहां हम डिवाइड नहीं करते हैं ना, मतलब करते भी तो हम समझ जाते हैं राउंड ऑफ फंड ऑफ करना पड़ेगा, एकदम परफेक्ट आंसर नहीं आएगा। ठीक, उसके बाद मान लो कि मैंने आपको क्वेश्चन ऐसा कुछ दे दिया, मान लो बच्चों मैंने दिया 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2, बताओ टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग। यस टर्मिनेटिंग है क्योंकि 2 भी आ रहा है 5 भी आ रहा है। अगला सवाल मैंने आपको दिया 17 अपॉन 5 टू द पावर 2, बताओ टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग है, तो सॉल्व करेंगे, ठीक, मतलब पूरा भरोसे के साथ सॉल्व करेंगे, एकदम श्योरिटी के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक, ऐसा ही बोर्ड एग्जामिनेशन में होता है, आपको चेक करना पड़ेगा टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग, फिर डिसीजन लोगे, फिर सॉल्व करके फिर बताओगे उसको। अब देखो 11 अपॉन जरा बताइएगा 7 इंटू 2 ये कैसा है, ये कैसा है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग है। यस क्योंकि 7 भी आके पंगा कर देगा यार, 7 2 तो लगा है लेकिन 7 ने पंगा कर दिया होगा, बताना जरा। 11 अपॉन ऊपर कुछ भी ऊपर मत देखो नीचे देखो 3 इंटू 2 इंटू 5 बताओ कैसा है नॉन टर्मिनेटिंग। थ्री गड़बड़ कर देगा। हाँ क्योंकि 2 और 5 तो है लेकिन 3 प्रॉब्लम कर देगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये मैंने चैप्टर नंबर 1 में बहुत सिखाया था
और मैंने बोला था साल भर काम आएगा। पर यहाँ ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसने चैप्टर नंबर 1 मेरी क्लास में पढ़ा है, सारे न्यू स्टूडेंट्स हैं। पुराने वाले बच्चे जो रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे उनको पता है। चलो बहरहाल ये हो गया, मैंने आपको बता दिया, मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे, इतनी बड़ी कोई बात है नहीं। अब आप यहाँ पर आ जाओ। तो बच्चों आपने देखा ये आंसर आपका आया, बिल्कुल सही आंसर है। और एक बात और देखी मैंने, यूनिट आपको दिखाया, हाइट एक 1 डायमेंशनल फिगर है तो मीटर की पावर 1 यानी कि मीटर आएगा। 3 - 2 मीटर की पावर 1, मीटर की पावर 1 का मतलब मीटर। तो यूनिट का भी ध्यान रखें, यूनिट का भी ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स। ओके देखिए एक मैं आपको सजेशन देना चाहता हूं क्लास 10th के लिए। अभी से ही मैं आपको बता दे रहा हूं, आपको बहुत ही फास्ट तरीके से स्टार्ट लेना है क्लास 10th का, है ना। आराम नहीं करना है, ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। जैसे ही आपके फाइनल एग्जाम फिनिश होंगे 2-3 दिन का रेस्ट बनता है, कोई बात नहीं, कहीं चले वले गए, घूम लिए, लेकिन तुरंत आपको बहुत भयंकर तरीके से सिलेबस पे अटैक करना है, नहीं तो वो कंप्लीट नहीं होगा बच्चों, है ना। इसका डबल सिलेबस है। और सिलेबस इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि एग्जाम्पलर 9th में नहीं करी, कोई बात नहीं, चलो भाई अब नहीं करी, अब क्या ही करोगे, है ना, टाइम हो गया अब तो चैप्टर पढ़ लो, रिवाइज कर लो, वही बहुत है। लेकिन बच्चों 10th क्लास में एक बहुत बड़ा एग्जाम होगा और आप बिना एग्जाम्पलर किए हुए जा नहीं सकते, ये मैं आपको पहले ही बोल दे रहा हूं, बिना एग्जाम्पलर किए हुए आप जा नहीं सकते। तो आपको किसी टीचर की हेल्प लेके या तो एग्जाम्पलर को सॉल्व करना होगा या तो आपको मेरे वीडियोस देखने ही पड़ेंगे एग्जाम्पलर के, वो बहुत टाइम टेकिंग होता है। ठीक है, आपने क्लास करी, उसके बाद आपको तुरंत उसके ऊपर टूट पड़ना है, बिल्कुल एक एक चैप्टर आपका 3-3 4-4 दिन पूरा खा जाएगा, आपको 4 घंटे 5 घंटे बैठना पड़ेगा। ये चीज आप स्टार्टिंग से ही लेके चलिएगा ताकि आप पे बर्डन ना आए। क्योंकि पता है क्या हो रहा है, अभी क्लास 10th के बच्चे थोड़े परेशान है, खासकर वो बच्चे जिन्होंने 9th में भी नहीं पढ़ा और अभी अभी आ रहे हैं। तो ऐसी समस्या अपने लिए मत करना है, स्टार्टिंग में ही सब कुछ उड़ा देना, समझ रहे हो। और लास्ट 10 ईयर भी आप स्टार्टिंग से ही करते चलिएगा, आप इन सब चक्करों में मत फंसिएगा कि आप लास्ट में करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। देखो फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग, डिगिंग मतलब गड्ढा खोद रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो बच्चों ये लोग एक गड्ढा बनाएंगे जमीन के अंदर, जरा ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये जमीन का प्लेन है, समझ लेना जरा ध्यान से। तुम हेलीकॉप्टर से देख रहे हो, जाओ हेलीकॉप्टर से देखो, जाके जाओ देखो, देख लिया, देखा। तो ये एक प्लेन है और प्लेन में गड्ढा खोद दोगे तो गड्ढा नीचे बनेगा कुछ इस तरीके से। और जो गड्ढा खोदना है हमको, यानी कि जो पिट डिग करना है हमें, वो क्यूबॉइडल शेप का है। मैंने नहीं बोला है भाई, इन्होंने बोला है, समझ जाना यार, कोई बहुत अच्छा फिगर बनेगा नहीं मेरा। ये गड्ढा आपको इस तरीके से करना है ना। एक बात बताओ, जब ये गड्ढा ऐसा क्यूबॉइडल शेप का किया, अरे भाई जहां तुम खड़े हो ग्राउंड पे उसमें गड्ढा बनाना शुरू करो मशीन लेके, मिट्टी बाहर निकालो। जब तुम मिट्टी बाहर निकालोगे तो मिट्टी बाहर जो निकलेगी, ये जो क्यूबॉइडल पिट है इसका लेंथ ब्रेथ हाइट आपको देके रखा हुआ है। जो गड्ढा आपको बनाना है उसका लेंथ कितना है 6, उसका ब्रेथ कितना है, ब्रॉड का मतलब ब्रेथ है ना, कितना है 6, अरे यार कितना है 8 मीटर लॉन्ग है, सॉरी, और ब्रेथ कितना है 6 मीटर, और हाइट कितनी है 3 मीटर डीप है ना। ठीक, 30 रुपीज पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब का मतलब 1 मीटर क्यूब, तो 1 मीटर क्यूब का कॉस्ट आपको देके रखा हुआ है, कितना है ₹30। सुनो अब आप, भाई क्वेश्चन तो तुम कर लोगे मुझे पता है, बट तुम सोचो कि चल क्या रहा है, क्या तुम सोच सकते हो बच्चों 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम आता है सोचना, कैसे सोचोगे बताओ, सोचो अपने मन में 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम कितना होता है, कोई जरा बता दे मुझे जल्दी से, देखते हैं किसको याद है, बताओ। Sir, length, breadth and height 1 meter इसकी होगी. हाइट, यस यस, वेरी हाइट गुड वेरी गुड वेरी गुड, सोचो, हाँ सोचो ऐसा, सोचो ऐसा। तुम एक मशीन वाले को बुला के लाए, मशीन जिसके पास जेसीबी होता है, मशीन वगैरह है ना, और उनको बोला भैया यहाँ गड्ढा करना है ना, तो उन्होंने फटाक से बोल दिया, बोला कि देखो 1 मीटर क्यूब गड्ढा करेंगे तो तुमसे हम 30 रुपए ले लेंगे। तुरंत तुमने समझा, कहा अच्छा 1 मीटर का लेंथ, 1 मीटर ब्रेथ, अंदाजा लगा लिया 1 मीटर हाइट, ये एक इतना गड्ढा अगर करेगा, क्यूबॉइडल शेप का ही सोच के चलोगे और क्या सोचोगे। तो देख लो इतना बड़ा गड्ढा करना है, ठीक, तो कितना रुपए लेगा वो तुमसे, तो इसका वॉल्यूम निकाल लो मीटर क्यूब में, और 1 मीटर क्यूब का कॉस्ट देके रखा है, हो जाएगा बताइए। तो इसका वॉल्यूम निकाल लो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट से, है ना, कितना हो जाएगा, लेंथ 8 मीटर और ब्रेथ कितना है 6 मीटर, और हाइट कितनी है स्टूडेंट्स आपकी 3 मीटर, ठीक, कितना हो जाएगा 8 6 48 इंटू 3, तो 3 8 24 और 2 3 8 4 12 प्लस 2 144 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब का कॉस्ट इतना है, ठीक,
तो इतने मीटर क्यूब का कॉस्ट कितना होगा? इसका कॉस्ट कितना होगा? आप इसको क्या करोगे? 30 को 144 से भाई मल्टीप्लाई कर देना, जो भी आंसर आ जाएगा आप देख लेना। आंसर आएगा आपका कितना? 4000। यस, तो ये भी एक ऐसा ही सवाल था। बस आगे बढ़ते हैं बच्चों। 5th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, है ना। कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबॉइडल टैंक इज इतना लीटर, है ना। तो एक क्यूबॉइडल टैंक है इस तरीके का, ठीक, और इसकी कैपेसिटी दी हुई है। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? एरिया या वॉल्यूम? बताओ जल्दी से। कैपेसिटी का क्या मतलब? वॉल्यूम। वो कितना उठा सकता है? यस, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इसमें है 5000 लीटर। इसमें 5000 लीटर पानी आ सकता है, नहीं सॉरी 50,000, 50,000 लीटर। सुन लेना ध्यान से। लेंथ और ब्रेथ दे के रखी हुई है, पढ़ लो। फाइंड द ब्रेथ, ब्रेथ निकालना है तो मान लो b मीटर से। ब्रेथ कितनी? b मीटर से। लेंथ 2.5 है, लेंथ 2.5 है, और डेप्थ का मतलब गहराई। लेंथ कितना है? 2.5। डेप्थ का मतलब कितना गहरा है ना। गहरे का मतलब है हाइट है, डेप्थ का मतलब हाइट होता है। नोट कर लेना भैया जिसको नहीं पता है। डेप्थ का मतलब कितना गहरा है, यानी कि हाइट देके रखी हुई है कितनी? 10। ठीक, अब हमें क्या निकालना है? b निकालना है। बहुत आसान है, लेकिन कोई मुझे बताएगा कि हम क्या करें? बताइए जरा। सर पहले हमें सर, लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा। यस सर, इसको मीटर क्यूब में 1000 से डिवाइड करके। तो लीटर को मीटर क्यूब में कैसे करते हैं? सुन लो ध्यान से, जिसको नहीं पता, जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए ध्यान सुनो। मीटर क्यूब से जब तुम कहां जाते हो लीटर में, तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हो ना। इधर से इधर जाने में क्या करते हैं? क्रॉस का मतलब मल्टीप्लाई। तो रिवर्स आने में क्या करोगे? वापस आने में अगर लीटर से मीटर क्यूब में जा रहे हो तो 1000 से डिवाइड करेंगे। समझे? क्या मैं सही हूं? यस। हाँ जी सर। तो यहां जो वॉल्यूम इन्होंने दिया हुआ है 550,000 लीटर को मैंने 1000 से डिवाइड किया, तो ये तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लीटर में दिया था और मीटर क्यूब में आ जाएगा। तो वॉल्यूम आ जाएगा कितना? 50 मीटर क्यूब। ठीक, बस अब वॉल्यूम आ गया और वॉल्यूम के नीचे आप फॉर्मूला लगा दो। इसके नीचे वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दो, L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल्स टू 50 मीटर क्यूब। ठीक, और L कितना है? 2.5, तो L की जगह आपने कितना रखा? 2.5 मीटर, और ब्रेथ की जगह आपने कितना रखा? B की जगह B ही रखा आपने, इंटू H की जगह 10 मीटर रखा। अब सुनो, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, तो मीटर क्यूब से 1 मीटर स्क्वायर कट जाएगा तो 1 मीटर ही तो बचेगा। कहने का मतलब ये है कि B किस में आएगा? मीटर में। बस खत्म, कर लो। नेक्स्ट पेज पे ही कर ले हैं। 2 मीटर। कर लोगे क्या? यस सर। देखो ये 0 से 0 यहीं से चला जाएगा, और 5/2.5 कितना होता है? ये देखो यहाँ कर दे रहे हैं, b इज इक्वल्स टू 5 बचेगा ना उधर, और ये 2.5 उधर डिवाइड लगाएगा, और मीटर में ही आंसर आएगा भाई, आपको पता ही है। ये पॉइंट हटा दोगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा, 25 1 जा 25 2 जा, तो ब्रेथ कितनी आ गई? 2 मीटर। खत्म। ठीक, अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना, ये एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आपका आ सकता है। देखिए क्या कहता है आपसे क्वेश्चन में। कह रहा है कि विलेज हैविंग पॉपुलेशन 4000, तो एक विलेज है उसमें 4000 लोग रहते हैं, और इनके विलेज में एक क्यूबॉइडल टैंक है, या जैसा, हाँ, टैंक मेजरिंग 20 इंटू 50। यस, इनके विलेज में ये एक टैंक है, ठीक, और इस टैंक, ये टैंक होगा, और ये टैंक इस तरीके से खड़ा होगा एक बेस पे इनके विलेज में। समझ गए होगे आप लोग ऐसा कुछ। और इस टैंक में पानी भरा हुआ है और लोगों के घरों तक आता है। ये बेस है ना, अरे ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, ये समझ जाना, है ना। अब इसमें कितना पानी भरा हुआ है तो वो हमें पता चल जाएगा इसकी डायमेंशन से। डायमेंशन लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ये देके रखा हुआ है। तो इसकी जो टोटल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, यानी कि टोटल वाटर कितना होगा? टोटल
वाटर किसके इक्वल होगा बताओ? वॉल्यूम ऑफ टैंक के इक्वल। और वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू दिस, और मीटर क्यूब में आएगा क्योंकि सब कुछ मीटर में देके रखा हुआ, लेंथ ब्रेथ हाइट। तो कितना हो जाएगा? 15 6 19 इंटू 2 180, तो यहां से आ गया, और 1 0 यहां से, ये मीटर क्यूब। अब सुनो, क्वेश्चन ऊपर लीटर वगैरह में देके रखा हुआ है, ठीक? तो सुनो, आप इसको लीटर में कन्वर्ट कर लो। तो इस टैंक में कितना पानी 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, 1800 इंटू 1000 लीटर, ठीक? तो यहां से आ जाएगा कितना? 1800,000 लीटर। इतना टोटल पानी अवेलेबल है, समझ लो। अब हमने तुमसे पूछा कि ये बताओ इस टैंक में कितना पानी, तो आपने बोला सर इतना पानी। समझ जाना, ये पूरा भरा हुआ है, इतना लीटर पानी इसमें, 1800,000 लीटर पानी है। अब कंडीशन क्या दी हुई है, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन में। विलेज में कितने लोग रहते हैं? 4000 लोग, ठीक है? अभी रुक जाओ। रिक्वायर्स 150 लीटर ऑफ अ वाटर पर हेड पर डे। सुनो, पर हेड पर डे, पर हेड पर डे मतलब एक दिन में एक बंदा कितना पानी यूज करता है, जरा बताना जरा। एक दिन में, हाँ, 150 लीटर। एक दिन में, हाँ, एक दिन में एक बंदा 150 लीटर 150 लीटर पानी यूज करता है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, बहुत ध्यान सुनना भाई। एक दिन में जो फर्स्ट डे होगा, जब ये टैंक से पानी आएगा जहां से हम काउंट कर रहे हैं, तो पहले दिन क्या एक ही बंदा यूज करेगा? बताना जरा, एक दिन में क्या एक ही बंदा यूज करेगा या सब लोग यूज करेंगे? बताइए। तो सब लोग करेंगे। सब लोग करेंगे। तो जरा ये बताओ, ध्यान से सुन लेना, सारे बंदे 4000 लोग मिलकर एक दिन में कितना पानी यूज करेंगे? सुनो सर 150 into 4000। यस, वाटर, ध्यान से सुनना, वाटर रिक्वायर्ड फॉर 4000 पीपल in one day, in one day। एक दिन में 4000 लोग मिलके कितना पानी यूज करेंगे? तो एक बंदा कितना यूज करता है एक दिन में? 150। तो 4000 लोग कितना यूज करेंगे? 4000 इंटू 150, 15 4 60 होता है, और 1 2 3 4 0 लगा देंगे। भाई चेक कर लो ना, 15 4 60 होता है, और 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0 लगा देंगे। सही गया? चेक कर लेना। तो इतने लीटर पानी एक दिन में यूज होता है, ध्यान से सुन लेना। जरा बताओगे मुझे क्या? सुनना, सुनना ध्यान से। मैंने तुमसे सवाल किया एक दिन में कितना पानी यूज होता है, तो तुम बोलोगे सर 1 इंटू दिस। लीटर। मैंने पूछा 2 दिन में कितना यूज होगा, तो 2 इंटू इतना, एल का मतलब लीटर। मैंने कहा 3 दिन में कितना यूज होगा, तो 3 इंटू। अब बताओ एन नंबर ऑफ डेज में कितना यूज होगा? एन नंबर ऑफ डेज, एन क्या है यहां? नंबर ऑफ डेज है। एन क्या है? नंबर ऑफ डेज। कितने नंबर ऑफ डेज जो हम अपने मन में सोच रहे हैं कि इस टैंक में भरा हुआ पानी माना कि एन डेज के लिए चलता है। भाई कभी तो खत्म होगा ना यार, तो एन की वैल्यू ही तो निकालनी है, पढ़ लो। फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक विल लास्ट? कितने दिनों के लिए पानी चलेगा? तो भैया हमने कहा मान लो एन डेज के लिए पानी ये चलता है टोटल, है ना? फिर खत्म हो जाता है। तो एन डेज में कितना पानी खर्च होगा? एन इंटू इतना लीटर। सुनो, अब पानी खत्म। ये पानी कहां से आया बताओ? एन इंटू इतना लीटर पानी कहां से आया? उस इस टैंक टैंक से। से आया। हाँ, तो ध्यान से सुनो, इक्वेशन क्या बनेगी? एन इंटू 6 0 0 0 0 0 लीटर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ टैंक। बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? तो यहां से इक्वेशन बनेगी एन इंटू 6 0 0 0 0, ध्यान से सुनना, लीटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक। इसीलिए तो लीटर में निकाला था सर, क्योंकि इधर भी लीटर उधर भी लीटर, लीटर से लीटर कैंसिल होगा, और एन एक नंबर है, नंबर की यूनिट होती नहीं है। तो 18 और एल का मतलब लीटर। अब
मैं कैलकुलेशन यहां कर रहा हूं, ये तो ऐसे ही रहेगा 1/8 के बाद 3 1 दिन 2 3 4 5 है ना, सही है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 लीटर, और ये वाला n में मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड करेगा, तो क्या हो जाएगा 6 1 2 3 4 5 लीटर, लीटर से लीटर गया, और 50 से 50 कैंसिल। यार कुछ लफड़ा हो रहा है कैलकुलेशन में, शायद जीरो के कहीं लफड़े हो रहे हैं, रुको चेक कर लेते हैं। नहीं सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही 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 सही। मैंने सोचा 30 आंसर आएगा, 3, तो n इज इक्वल्स टू 3 डेज, 3 दिन में पानी खत्म हो जाएगा, या 3 दिन तक वाटर विल लास्ट। आया या नहीं आया बताओ। नाउ स्टूडेंट्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गो डाउन में अच्छा ये नहीं है, कौन सा है, 8th क्वेश्चन है, ठीक है। A solid cube of 12 side 12 centimeters cut into 8 cubes of equal volume. What will the side of new cube? Also find the ratio between the surface area. ठीक है, अब सुनो, पहले पढ़ लो क्वेश्चन ध्यान से। अब देखिए उसने क्या बोला, उसने बोला a solid cube of side 12, एक क्यूब था इनके पास 12 सेंटीमीटर साइड का, ये इस तरीके से क्यूब था ऐसे, ठीक। ये इस तरीके से इनके पास क्या था, एक क्यूब था, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। एंड अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12, तो इसकी साइड 12 थी, आपको पता है, जरा ध्यान दीजिएगा। इसको इन्होंने बड़े स्टाइल से कट किया है ना, नाइफ लेके चाकू लेके इन्होंने इसको कट किया, और कट करने के बाद इट इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, यानी कि भाई ऐसे पनीर का टुकड़ा होता है ना, जैसे मान लो क्यूबिकल शेप का था, चाकू से काट काट के हमने 8 न्यू क्यूब्स बनाए। जरा समझिएगा जरा स्टूडेंट्स, देखिए इन्होंने क्या किया, 8 क्यूब्स बनाए, ये देखो एक एक मैं आपको दिखा रहा हूं, 1 2 3 4 और 4 और टोटल हो गए कितने, 8, समझ गए। अगर इन सबको आपस में ऐसे करके चिपका दें तो वापस यही बन जाएगा, मानते हो कि नहीं बताओ, मतलब जस्ट इमेजिन करो ना आप, नहीं समझे। यस सर। हाँ तो यही चीज, अब सुनो एक बात बताओ, एक बात बताओ, माना कि आप बस एक क्यूब पे फोकस करो, माना कि एक क्यूब का जो साइड है वो कितना है, a है, या इसको a2 कर लो, एक क्यूब का साइड कितना है, a2 है, a2 इसकी लेंथ a2, इसके साइड को हम लोग a1 से दिखा रहे हैं, समझ जाना भाई, ये भी a1 ये भी a1 ये भी a1, और यहां पर बस मैं एक ही साइड को आपको दिखा रहा हूं क्योंकि क्यूब है तो ऑल द साइड्स आर इक्वल, a2 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 है ना। अब समझो, एक पे फोकस करो, सुनो, तो एक बार बताओ, एक बार बताओ, इन सब का वॉल्यूम मिला दें, मतलब इन सबको ऐसे चिपका देंगे तो जितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उतना ही ये करेगा, क्योंकि इनको ही काट के तो 8 क्यूब्स बनाए, बताइए, ठीक। तो ध्यान सुनो, 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब, 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ जो न्यू क्यूब बना हुआ है, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब, होगा कि नहीं होगा, क्या ये मैंने सही लिखा कि नहीं, बताइए इक्वेशन, बताइए क्या ये इक्वेशन समझ में आया। हाँ ठीक, अब सुनो, यहां से वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब निकाल लोगे आप, कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये 8 नीचे चला जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब तुम यहां पर निकाल नहीं सकते हो, बताओ वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब नहीं निकाल पाओगे, वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब कितना आ जाएगा, 1728। हाँ बस मैं ऐसे ही लिख के छोड़ दे रहा हूं, 12 इंटू 12 इंटू 12 सेंटीमीटर क्यूब, सही है ना। और इसको ले जाके चिपका दो यहां पर, इसकी वैल्यू यहां पे रख दीजिए, वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब कितना आ जाएगा, 12 इंटू 12 इंटू 12, और यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब, और नीचे क्या लिखा हुआ है, नंबर, नंबर है ना, 8 तो नंबर है ना,
नंबर की कोई यूनिट होती नहीं है, तो आंसर हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब भी किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। 4 2 जा और 4 3 जा, ठीक, 2 1 जा और 2 6 जा, ठीक। तो यहां से क्या आएगा 12 इंटू और 6 3 जा 18 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। तो अगर आप चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, मैं नहीं कर रहा हूं सर। क्यों नहीं कर रहे हो सर? क्योंकि इसने मेरे से पूछा क्या, व्हाट विल द साइड, अच्छा हाँ ठीक है, तो उसने बच्चों मुझे साइड ऑफ न्यू क्यूब पूछा है। अब देखना जरा, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब कितना आया है, ध्यान से सुनिएगा जरा, मैं उसको सॉल्व ही नहीं करूंगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब मेरा कितना आया है जरा बताना। 12 इंटू 16 आया है, सॉरी 12 इंटू 18 आया है सेंटीमीटर क्यूब। अब सुनना जरा ध्यान से, यही तो है न्यू क्यूब और इसका साइड पूछा है, यानी कि A2 पूछा है। तो वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब की जगह क्या करोगे, A2 का क्यूब, भाई साइड का क्यूब ना, नहीं समझे। न्यू क्यूब का साइड कितना है A2, तो A2 का अगर क्यूब कर दोगे तो इतना आएगा। बोलो, ठीक। अब ध्यान देना जरा, क्या यहां आप कुछ कर सकते हो, क्या करोगे, प्राइम फैक्टर करो। 12 को आप क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, और 18 को आप क्या लिखोगे, 2 इंटू 3 इंटू 3, चेक कर लेना। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया, 2 की पावर 3, और 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो गया, 3 की पावर 3, और सेंटीमीटर का क्यूब तो है ही। तो साइड का क्यूब, अब पावर कर देंगे। हाँ अब ध्यान से सुनना, हमने क्या पढ़ा हुआ है, देखो A2 का क्यूब हमने पढ़ा है कि बेस अगर अलग अलग होती हैं, क्या आपने ये रूल पढ़ा है कि बेस अगर बेस अलग अगर अलग हो, अलग है और पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ तो बेस मल्टीप्लाई हो के पावर ऐसा लग जाएगा। ठीक तो है। बेस में क्या क्या है इस बार, बेस में 2 है, 2 और 3, 3। और सेंटीमीटर भी बेस में ही है भाई, यूनिट है ना, यूनिट का भी तो ध्यान रखो, ठीक। वैसे तो नहीं भी रखोगे तो आपको पता है साइड सेंटीमीटर में आएगा, जस्ट मैं पूरा प्रोसेस दिखा रहा हूँ। 2 इंटू 3 इंटू सेंटीमीटर, और इस पे होल क्यूब लगा दिया। और हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि यहां से अगर क्यूब हटाओगे तो रेडिक मतलब सामने क्यूब रूट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना जरा, 2 इंटू 3 इंटू, ध्यान देना जरा, ये ऐसे करके हम क्या करेंगे, यहां से पावर हटाओगे तो उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगी। जो मैं येलो कलर से लिख रहा हूं उसको ध्यान देना जरा, ये वाली जो पावर है ये इसके ऊपर जाके ऐसे लगेगी रेसिप्रोकल होके, बताओ। 3 कर देगा। हाँ, और यहां से A2 इज इक्वल्स टू, और अब हमने पढ़ा है पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू सेंटीमीटर, और पावर में 3 इंटू 1/3, 3 इंटू 1/3 से 3 कटेगा तो 1 बचेगा, 1 का कोई मतलब होता नहीं है पावर में, तो A2 इज इक्वल्स टू 2 3 जा 6, और साथ में यूनिट बचा इंटू का मतलब, अरे भैया यार इंटू सेंटीमीटर मतलब इंटू 1 सेंटीमीटर, 6 इंटू 1 6 सेंटीमीटर। लो, तो साइड कितना आ गया न्यू क्यूब का, बताओ 6 सेंटीमीटर, ठीक। सर अभी आगे भी करना है। हाँ अब देखो, मैंने यहाँ टाइम नहीं वेस्ट किया, पहले मैं इसको 10 घंटे मल्टीप्लाई करूँ फिर से मैं क्यूब रूट लूँ, कौन करेगा ना, क्योंकि उसने हमें ये थोड़ा ना बोला कि नए क्यूब का वॉल्यूम बताओ, अगर पूछता तब हम इसको सॉल्व करते, उसने बोला नए क्यूब का साइड बताओ। तो व्हाट विल द साइड ऑफ न्यू क्यूब, तो ये आंसर आया कितना 6 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या बोला है, ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया। अब बच्चे पता है क्या बोलेंगे, बच्चे बोलेंगे सर एक बार बताओ, टोटल सरफेस एरिया लें कि लेटरल सरफेस एरिया लें, ये क्यों बोलते हो भाई तुम, जब उसने बोल दिया कि सरफेस तो टोटल लो, नहीं समझे, टोटल लो। कुछ नहीं बोला तो टोटल लोगे ना भाई। तो कहना चाहता है कि इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा और इसका एक क्यूब का लेना, सारे मत ले लेना, ठीक है। तो ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया का मतलब है एक ये वाला ले लो ओरिजिनल वाला, और हाँ बोलिए। इसमें अगर लेटरल या फिर अगर टोटल लेंगे भी ना तो 4 और 4 या 6 और 6 कैंसिल ही हो जाएगा, उसका फर्क नहीं पड़ेगा इसमें रेशियो निकालने में। अच्छा इधर देखिए, तो हमें क्या करना है पार्ट 2 में, पार्ट 2 में हम क्या निकालेंगे बताइए, सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ द न्यू। ध्यान से सुनो, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर, याद है हाँ जी क्यूब के सर। लिए। तो और याद 6 है। इंटू, हाँ ओरिजिनल वाले के साइड को हमने A1 से दिखाया मान लो,
तो 6 इंटू A1 का स्क्वायर आपका किसका हो जाएगा, ओरिजिनल वाले का, है ना। 12 का स्क्वायर 6 इंटू A1 का स्क्वायर अपॉन न्यू वाले का, वो भी तो क्यूब है, 6 इंटू और न्यू वाले का साइड A2, तो A2 का स्क्वायर। तो ध्यान से चेक करना, 6 से 6 तो ऐसे ही चला गया, और A1 का स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर, तो A1 कितना है 12, तो A1 की जगह आप 12 और ऊपर रखेंगे स्क्वायर अपॉन A2 की जगह कितना आया है 6 सही आंसर आया है। हाँ जी सर। तो A2 कितना है 6 और 6 का स्क्वायर। अब देखिए 12 का स्क्वायर का मतलब 12 इंटू 12 और 6 स्क्वायर का मतलब 6 इंटू 6। अब मल्टीप्लाई मत करने लगना, काट दो ना सीधे, क्या दिक्कत है। 6 1 जा 2 जा 6 1 जा और 2 जा, ऊपर 2 इंटू 2 4, नीचे 1 इंटू 1 1 और 4 अपॉन 1 4। 4 क्या, बस 4:1 आ गया, और क्या, 4 अपॉन 1 का मतलब 4:1। ठीक, तो बस ये है रेशियो आ गया, और क्या। और एक बात और ध्यान रखना, जिस ऑर्डर में क्वेश्चन देके रखा है उसी ऑर्डर में आंसर लगाएंगे। मतलब सर उसने पहले किसकी बात करी थी, बड़े वाले क्यूब की, फिर छोटे वाले की, तो बड़े वाले का ऊपर और छोटे वाले का नीचे, समझे। उल्टा मत कर देना, नहीं तो 1:4 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टार लगा लेना, 9th वाले पे स्टार लगा लेना। वेरी 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 और वेरी वेरी, समझ गए ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सीखिएगा। डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसको इजी तरीके से बताता हूं, और आप हमेशा ऐसा ही अप्रोच लगाइएगा, आपके हर एक सवाल बनेंगे, चाहे RD शर्मा के हो चाहे कहीं के भी हो। देखिए बच्चों कैसे हैंडल करेंगे इसको, बात समझिए। देखिए कह रहा है अ रिवर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड। समझो बच्चों, क्या मैं एक रिवर बना लूं। देखो भाई मैं एक रिवर बनाने जा रहा हूं। अब बच्चे बोलेंगे ये कौन सी रिवर है। सुनो भाई, रिवर को मैं क्यूबॉइडल शेप का दिखा रहा हूं, क्या ही समस्या है तुम्हें बताओ। एग्जैक्टली वो क्यूबॉइडल शेप की नहीं होगी, लेकिन हम तो मैथ्स का सवाल करेंगे, हम तो ऐसे ही मानेंगे। अच्छा जरा एक बात बताना, क्या रिवर इतनी ही लंबी होगी। नहीं सर, मैंने आपको रिवर का बस एक फील दिया है। सोचो तुम एक हॉल में खड़े हुए हो, और ऐसे ऐसे रेक्टेंगुलर हॉल यानी क्यूबॉइडल हॉल में खड़े हो। अरे भाई मान लो यार, मान लो बहुत लंबा हॉल है, इतना लंबा कि पूछो मत। तो क्या तुम इस हॉल को ऐसे करके नहीं दिखाओगे डॉटेड लाइन से। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि भैया ऐसे ये चलता जा रहा है। सही बात है कि नहीं बताओ। हमने बस इमेजिन किया है कि अगर हम इसका थोड़ा सा लेंथ ले लें, अगर हम इसका यहां से यहां तक का लेंथ ले लें, तो हमें क्यूबॉइड नजर आएगा थोड़ी देर के लिए, पल भर के लिए। अब ये क्या चल रहा है समझो जरा। एक बहुत बड़े हॉल में तुम खड़े हो, अरे यार मान लो, और सामने से पानी हमने छोड़ दिया मशीन से, और पानी तुम्हारी तरफ चलता चला आ रहा है। सोच सकते हो इस बात को कि नहीं। तो पानी जब चल रहा है तो कौन से फिगर के अंदर चल रहा है बताइए। स्फेयर में चल रहा है, या सिलेंडर में चल रहा है, या क्यूबॉइड में चल रहा है, बताइए। क्यूबॉइड में। क्यूबॉइड में चल रहा है। तो नदी में जब पानी चलेगा मैथ्स के सवाल में, तो वो पानी क्यूबॉइड में चलेगा। सुन लो ध्यान से, सुनना और ध्यान से सुनना, ताकि तुम हर जगह आज के बाद ये कॉन्सेप्ट लगा पाओ। ये टॉपिक है जो मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूं। एक बात बताओ भाई, अगर मैंने केवल 1 सेकंड के लिए देखा, मान लो भाई मैं यहां खड़ा हुआ हूं, समझना जरा। अरे भाई मान लो मैं ये वाले एंड पे खड़ा हुआ हूं, और मैं सामने देख रहा हूं इन्होंने पानी छोड़ दिया, और पानी यहां से छोड़ा गया। अरे यार मान लो यहां से स्टार्ट होता है पानी, कहीं पीछे से आ रहा था, लेकिन मैंने तब देखना शुरू किया जब यहां से स्टार्ट हो रहा है पानी आना। 1 सेकंड में पानी बढ़ के यहां तक आ जाएगा, मानते हो कि नहीं। तो इतने पोर्शन में पानी होगा, यस और नो, जल्दी बताओ। अगर मैंने 2 सेकंड के बाद चेक किया होता तो पानी यहां आ जाता, इतने में पानी होता। मतलब पानी का वॉल्यूम कौन सी बात पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ। सर कर रहा भाई है। जब से मैंने देखा और जब तक देखा, अगर मैं कुछ ज्यादा ही लेट कर दूं ना, तो पानी मेरे ही ऊपर चढ़ जाएगा आके। सोचते हो कि नहीं बताओ। यहां से देखना शुरू किया मैंने, जब पानी पानी तो कहीं और से आ रहा था, हमें क्या पता कहीं से आ रहा था यार, मैं ऑब्जर्वर हूं। मैंने जब पानी को देखा तो यहां पानी था, अब थोड़ी देर के बाद पानी मेरे को भी धक्का मारते हुए निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, बताइए। तो आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कि, ध्यान सुनो, पता है, ध्यान सुनो, अगर तुम्हारे मन में कुछ आ रहा हो तो ध्यान से देखना जरा। ये वाला एरिया तो फिक्स है भैया, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया फिक्स है, लेंथ वेरिएबल है सर। मानते हो कि नहीं बताओ। लेंथ वेरिएबल है, और जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी सर, लेंथ कब बढ़ेगी, जब टाइम बढ़ता चला जाएगा।
तो लेंथ बढ़ती चली जा रही है यहां पर टाइम के बढ़ने से, और लेंथ बढ़ती चली जाएगी। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से चेक करना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और यदि आप ध्यान से सुने और ध्यान से देखें तो भाई ब्रेथ तो फिक्स है सर, हाइट भी फिक्स है सर, नदी की गहराई तो जो उसकी डेप्थ होगी तो फिक्स है, लेंथ क्या कर रही है, चेंज कर रही है। तो ब्रेथ और, समझ गए ना, इस बार ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया फिक्स है, जैसे कि बेस एरिया फिक्स होता था, टैंक वाला सवाल किया था ना, बेस एरिया फिक्स होता था, हाइट बढ़ने पर वॉल्यूम बढ़ता था। इस बार ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया बी इंटू एच फिक्स हो गया और लेंथ बढ़ती चली जा रही है समय के हिसाब से। यस और नो, जल्दी बताना। यस सर, यस सर। बी इंटू, हाँ, बी इंटू एच फिक्स हो गया, 5 नंबर में आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, ध्यान से पहले ही बता दे रहा हूं, सुन लीजिए ध्यान से। बी इंटू एच फिक्स हो गया और वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनेट टू लेंथ, यस और नो। लेकिन सर लेंथ इज प्रोपोर्शनेट टू टाइम सर, जितने ज्यादा समय के लिए फ्लो करता जाएगा पानी उतनी ज्यादा लेंथ कवर करेगा, उतना ज्यादा वॉल्यूम कवर करेगा। आया कि नहीं आया, बोलो जल्दी से। यस सर। अब सुन लेना मेरी बात, ऐसे सवालों में जब किसी नदी से पानी फ्लो, जब किसी रिवर में पानी फ्लो करके कहीं गिर रहा हो, हमें क्या पता कहां गिर रहा है यार, गिर रहा होगा, हम क्या करें। जब जब कहीं पानी गिर रहा हो, सामने गिर रहा होगा, हम क्या करें, ठीक। ये नदी से कितना पानी निकलेगा ये डिपेंड करता है लेंथ पे, मानते हो कि नहीं, कि दिए गए समय में कितनी लेंथ ट्रेवल हुई है। सो वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन द लेंथ traveled by the water in the given time, traveled by the water in the given time, है ना, in the given time, ध्यान से सुन लेना भाई, in the given time, और रीजन लिख देना, because we know that, because here b into h is fixed constant। मानते हो कि नहीं, सही बोल दिया कि गलत बोल दिया, जल्दी बता दो जरा। b into h फिक्स हो गया ना, ठीक। अब सुन लो, क्या तुमने फॉर्मूला पढ़ा है सर, क्या तुमने फॉर्मूला पढ़ा है फिजिक्स की क्लास में, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, जल्दी से बोल दो। यस पढ़ा सर। है सर, यस यस सर। डिस्टेंस लेंथ होती हाँ है, जी यस सर। सर। अरे यार डिस्टेंस क्या होती है, लेंथ होती है भैया, चेक कर लो, डिस्टेंस लेंथ ही तो है। तो ऐसे सवालों में बच्चों डिस्टेंस ही तुम्हारी लेंथ होती है, यानी कि इस डिस्टेंस को कैसे निकाला जाता है, फॉर्मूला तो तुम लोग बना ही लोगे, अब चेक कर लो डिस्टेंस को कैसे निकाला जाता है। क्यों भाई, यदि आपको डिस्टेंस निकालनी हो तो स्पीड इनटू टाइम से निकालोगे, यस सर। सही बोला कि नहीं बोला, जिसको नहीं पता है तो सुन लो, फिजिक्स की क्लास आपने करी हुई है। डिस्टेंस कैसे निकलेगा, स्पीड इनटू टाइम से। अब सुनना ध्यान से, आ जाओ जरा, क्या तुम्हें क्वेश्चन में स्पीड देके रखी हुई है, सुन लेना ध्यान से। ये देखो 3 मीटर डीप है, यानी कि गहराई देके रखी हुई है, तो एच देके रखा है, तो हम क्या करें, रखा रहने दो भाई, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। 40 मीटर वाइड है, यानी कि ब्रेथ देके रखा, नदी कितनी चौड़ी है ना, तो ब्रेथ भी देके रखा हुआ है, कितना है बताओ, 40 मीटर देने दो। हम क्या करें, हमें तो लेंथ से मतलब है यार, हमें तो लेंथ से मतलब है। और द वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, सुन लो ध्यान से, सुन। द वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। क्या फिजिक्स पढ़ के आए हो, बताओ। किलोमीटर पर आवर किसका यूनिट होता था, स्पीड का, याद है, भूल हाँ गए जी हो, सर। यस सर। ठीक। यस सर। ध्यान से सुनो भाई, 2 किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि अगर तुम इसको, पर आवर का मतलब 1 आवर, पर आवर का मतलब 1 आवर, पर आवर का मतलब 1 आवर, 1 घंटे में पानी 2 किलोमीटर चला जाता है, वो ये कहना चाहता है। मतलब पानी इस हिसाब से चल रहा है, इतनी स्पीड से चल रहा है कि यदि 1 घंटे तक पानी को देखा जाए तो वो 2 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, यही चीज लिखी, 2 किलोमीटर पर आवर, पर आवर का मतलब 1 आवर, 1 घंटे में 2 किलोमीटर आगे निकल जाएगा पानी, ठीक। तो क्या ये स्पीड नहीं है, क्या ये स्पीड नहीं दी हुई है, जल्दी बताइए जरा ध्यान से। कर दी हुई है। 2, हाँ, किलोमीटर, और ध्यान से सुन लेना, पर का मतलब पर, और आर का मतलब 1 आवर होता है, जिसको नहीं पता वो लोग भी ध्यान से सुन ले, हाँ। 2 किलोमीटर पर आर, आर का मतलब 1 आवर, तो नीचे मैंने 1 आवर लिख दिया, तो क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो गई, नहीं सर। बताओ। तो नहीं सर हुई। अब सुनना ध्यान से, एक बात बताओ भाई, सुन लेना पहले ध्यान से। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा यार एक काम करते हैं, 2 किलोमीटर तो चलो रहने दो, तुमने कहा ठीक है सर। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं,
1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में 60। कितने मिनट होते हैं भाई? 60। तो 60 क्या तुम ये 1 आवर की जगह 60 मिनट नहीं लिख सकते हो? कोई समस्या? क्या लिख सकते? सुन लेना ध्यान से। अब बच्चे बोलेंगे ये क्या कर रहे हो? तो भाई ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन उसने क्या बोला है, हाउ मच वाटर फॉल इनटू द सी इन अ मिनट। आ मिनट का मतलब 1 मिनट होता है। सुन लो, जिसने इंग्लिश नहीं पढ़ी हुई, आ का मतलब 1 होता है, आ का मतलब 1 मिनट, 1 मिनट में। तो उसने आपको स्पीड भी दिया हुआ है एक तरीके से, और टाइम भी दिया हुआ है एक तरीके से। ध्यान दें स्टूडेंट्स, उसने आपको टाइम, आ मिनट का मतलब 1 मिनट दिया हुआ है। बोलो 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 जल्दी से। तो ये Yes, कह रहा sir. है कि 1 मिनट में इस नदी से कितना पानी समुद्र में गिरेगा। सुन लो, 1 मिनट तक पानी जितनी लेंथ ट्रेवल करके आगे बढ़ेगा, उतने ही लेंथ के करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम वाला पानी ही तो समुद्र में गिरेगा। यस और नो? भाई यहां से पानी गिरेगा ऐसे, ये समुद्र है, सी है, और यहां से पानी गिरेगा, तो भाई 1 मिनट में कितना पानी देगा नदी? तो 1 मिनट का क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल लो, यानी कि 1 मिनट में चली गई लेंथ निकाल लो। क्योंकि वॉल्यूम निकालने के लिए क्या लफड़ा कर रहा था? लेंथ नहीं पता थी ना। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं, स्पीड इनटू टाइम, और यही डिस्टेंस लेंथ होती है। स्पीड कितना रखोगे बताओ? 2 किलोमीटर, जल्दी बताना। 2 किलोमीटर डिवाइडेड बाय, पर आवर था, 1 आवर की जगह 60 मिनट, इनटू टाइम कितना रखोगे? जितना क्वेश्चन में दिया रहता है। आ मिनट बोले, 5 मिनट बोले, 2 मिनट बोले, 10 मिनट बोले, जो बोलेगा रख देना। आ मिनट का मतलब 1 मिनट, तो हम टाइम की जगह क्या रखेंगे? 1 मिनट। समझे? अब बताना जरा, अब बताना जरा, मिनट से मिनट कटा कि नहीं कटा? बताओ जल्दी बताओ, बताओ कटा? Yes, sir. अब बताओ, डिस्टेंस यानी कि लेंथ किस में आ रही है? किलोमीटर में। सुनो, मेरे मन में तभी तो आया था भाई, इधर देखो, टाइम उसने मिनट में दिया, मेरे दिमाग में तुरंत आ गया था कि अगर मैं डिस्टेंस निकालूंगा स्पीड इनटू टाइम से, तो स्पीड के डिनोमिनेटर में आर नहीं होना चाहिए, मिनट, तभी तो टाइम का मिनट मिनट से कटेगा और डिस्टेंस आ जाएगा किलोमीटर में। ये सुनो, Yes, sir. यस सर। अब ध्यान सुनो, डिस्टेंस किलोमीटर में आ गया, यानी कि लेंथ किस में आ गया? किलोमीटर में। 2 किलोमीटर आया, लेकिन हमारा ब्रेथ और हाइट तो मीटर में, तो इसको आप किस में चेंज कर लोगे? मीटर में। अब किलोमीटर को मीटर में कैसे चेंज करते हैं? 1000 से मल्टीप्लाई करके। ठीक, तो लेंथ कितना आ गया? लेंथ कितना आ गया बताइए? लेंथ कितना आ गया? 2000 meter. हाँ, 2000 मीटर, ठीक है ना? ओके, लेंथ कितना आ गया? 2000 मीटर्स, ठीक है ना? ओके। तो बस अब वॉल्यूम निकाल लीजिए, वॉल्यूम निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा? सर देन 2000 मीटर कैसे आया? वहां पे तो 60 से भी डिवाइडेड है। अच्छा सॉरी, वो गलती हो गई होगी, सॉरी वो गलती हो गई होगी, है ना, वो तो गलती हो गई, आई एम वेरी सॉरी। ठीक, तो वो आप थोड़ा सा देख लो, आई एम वेरी सॉरी। पर हाँ, तरीका आपको समझ में आया लेंथ कैसे निकालते हैं, है ना? तो यहां से बच्चों क्या बचा? कुछ बचा है, बच्चे बता रहे हैं नीचे, मैंने देखा नहीं। 2/60 बचा है किलोमीटर, 2/60 किलोमीटर आ रहा है भाई। ठीक है, अब सुनो, ये लेंथ आ गई तुम्हारी। फिर तुमने कहा सर लेंथ को मीटर में कर लो, मैंने कहा ठीक है, 2/60 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर में आ जाएगा। यस सर। अब वॉल्यूम निकाल लीजिए, वॉल्यूम में लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट लगेगा। और लेंथ कैसे निकालते हैं? दिए गए टाइम की हेल्प से और स्पीड की हेल्प से निकालते हैं। लेंथ कितनी है? 2/60 इंटू, जरा ध्यान देना जरा, 1000, ये लेंथ हो गई। और ब्रेथ कितनी है? 40, और हाइट कितनी है? 3, और सब कुछ मीटर में है। ब्रेथ कितनी है? 40, और हाइट कितनी है? 3। तो टोटल आंसर किस में आएगा? मीटर क्यूब में आएगा कि नहीं आएगा बताइए? ठीक, और यदि आपकी मर्जी हो तो आप लीटर में भी चेंज कर सकते हैं। देखिए 0 से 0 गया। अब समझे पहले मैंने लेंथ को क्यों नहीं सॉल्व किया था? क्योंकि 3 1 जा 3 होता है और 3 2 जा 6 होता है, और 2 से 2 चला जाता है, इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1000, 4000 मीटर क्यूब। और अगर लीटर में निकालना हो तो 1000 से इसको फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो 4000, अगर लीटर में मांगा होता, वैसे मांगा नहीं है, तो कितना हो जाएगा? 4,000,000 लीटर्स। समझे कि नहीं समझे? लीटर में मांगा नहीं है, आंसर शीट में पीछे 4000 मीटर क्यूब ही दिया हुआ है, यही आंसर है आपका। भाई फिर से सुनो सभी लोग, कुछ नहीं करना है, शॉर्ट ट्रिक जल्दी से।
ब्रेथ दी रहती है नदी वाले सवाल में, हाइट दी रहती है हमेशा, टाइम दिया रहता है और स्पीड। स्पीड की यूनिट को आप इस तरीके से करें कि टाइम की यूनिट से टाइम की यूनिट कट जाए, समझे? डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो, स्पीड इनटू टाइम, जो डिस्टेंस आता है वही लेंथ होता है, और जो लेंथ आता है वो आप वॉल्यूम वाले लेंथ की जगह रख दीजिए, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, तो पता चल जाएगा कि दिए गए टाइम में कितना वॉल्यूम पानी नदी से निकलेगा और समुद्र में जाएगा। ठीक, अब जब इतना आपने कर ही लिया है तो एक बात और ध्यान से सुन लो। क्या मैं आगे बता दूं आपको? जल्दी से सुनोगे? सुन लो। ये नदी थी तुम्हारी और नदी से पानी निकल रहा था। अब सवाल एग्जाम का सुनिए, बोर्ड एग्जामिनेशन 10th का भी इसी में ऐड कर दे रहे हैं थोड़ा सा। वो आपसे ये बोलेगा कि सामने एक फील्ड में पानी जाता है और फील्ड का एरिया दिया रहेगा, कुछ ना कुछ, लेट अस से बच्चों 40 मीटर स्क्वायर। तो बताओ कि सामने फील्ड में पानी कितनी हाइट तक उठेगा, ये क्वेश्चन आता है। तो इस फील्ड का बेस एरिया, क्यों भाई, कॉन्सेप्ट समझे भैया? सुनो, नदी से जब पानी गिरेगा या नदी नाले से, किसी से नहर वहर से, केनाल से, किसी से पानी गिरेगा, सामने फील्ड में जाएगा। फील्ड का हमेशा एरिया एग्जाम में दिया रहता है, फील्ड का हमेशा एरिया यानी कि बेस एरिया दिया है। अब बच्चे पता क्या कहते हैं, सर फील्ड का शेप क्या होगा? भाई तुमसे क्या मतलब है यार कि फील्ड ट्रायंगुलर है कि सर्कुलर है कि रेक्टेंगुलर फील्ड है, उससे तुम्हें क्या मतलब है यार? बेस एरिया तुम्हें दिया है, और उस बेस एरिया पे जब पानी गिरेगा, नदी से निकल के गिरेगा ऐसे करके, तो हाइट नहीं ले लेगा, थोड़ी देर के बाद उठ नहीं जाएगा पानी, राइज अप होगा ना? ये यस सुनो, सर, हाँ, यस सर। तो जब राइज अप होगा यहां पर पानी, तो ये जो वॉल्यूम आएगा, तुम्हारी समझ के लिए फील्ड का एरिया में रेक्टेंगुलर शेप का मान लेता हूं, ये एरिया जब इस पे पानी गिरेगा तो ऐसे करके थोड़ी देर के बाद इसमें हाइट आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बताइए? 1 लाख मीटर। ठीक है, समझ गए? तो हम क्या करेंगे, नदी से जो पानी निकला है यानी कि वॉल्यूम गिवन बाय रिवर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द फील्ड, और वॉल्यूम गिवन बाय रिवर यहां रख देना, जो भी आया है, कितना आया था, 4000 मीटर क्यूब, और इनटू वॉल्यूम ऑफ द फील्ड में क्या, सॉरी इनटू कहना है, वेरी सॉरी, इज इक्वल्स टू, और वॉल्यूम ऑफ द फील्ड में फॉर्मूला कौन सा लगेगा, बेस एरिया इनटू बेस एरिया इनटू हाइट। हाँ, और ये हाइट का मतलब है कि कितना वाटर राइज अप हुआ है, हाउ मच, 100 मीटर। सर 4000 मीटर क्यूब दिया हुआ है वाटर लेवल राइज अप। हाँ सर, 4000 मीटर अरे वही क्यूब तो हमने आंसर निकाला। आपने सवाल ही नहीं सुना मेरा भाई, उसी सवाल में वो लगा देगा, सवाल वही है पुराना वाला। पहले नदी से पानी गिर रहा है, और पानी कहाँ गिरेगा, यहाँ समुद्र में गिरा दिया उसने, समुद्र में नहीं, कहेगा किसी खेतों में जा रहा है, फील्ड में जा रहा है, और फील्ड एरिया दिया रहेगा, फील्ड का बेस एरिया एग्जाम में दिया रहेगा, और फील्ड में जब पानी गिरेगा तो बोलेगा ये बताओ फील्ड में कितना हाइट तक पानी भर जाएगा, समझे? तो Yes. नदी से जो पानी गिर रहा है ये वाला, वही तो वॉल्यूम ऑफ द फील्ड के इक्वल होगा, और वॉल्यूम ऑफ द फील्ड क्या होगा, बेस एरिया इनटू हाइट। समझे कि नहीं समझे, बताओ? तो समझ गया। तो 4000 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू बेस एरिया कितना है, आर डी शर्मा में आपको ऐसे 40। सवाल मिल जाएंगे, 9th, हाँ 9th क्लास में भी आपको ऐसे सवाल आर डी शर्मा में मिल जाएंगे, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने आपको क्लास में आज इसको पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दिया, 40 इधर डिवाइड कर देगा, हाइट आपकी मीटर में आ जाएगी, गेम खत्म। मीटर में भी 100। आ सकती है और वो सेंटीमीटर में भी, वो सब आप यूनिट कन्वर्जन देखना पड़ता है थोड़ा सा, वो आप सवाल करोगे तो धीरे धीरे आएगा, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछना। ये क्या आ गया, 100 मीटर, इसको आप फिर से एक बार करिएगा, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको 5 नंबर का बता दिया, आपके स्कूल में भी आ सकता है, समझे?